हम सब क्या करते हैं, ये हमारा जूलॉजी का सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट होता है। जूलॉजी का ये है क्या, सेकंड द्वितीय लेक्चर। ठीक, सेकंड लेक्चर में हम सब बात करेंगे बेटा। मैंने वहां पर जो फर्स्ट लेक्चर लिया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ जनरल बातें किया था। अच्छा, जनरल बातें में करते करते हम लोग आए थे कहां पर, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, अच्छा तो एक बार फिर से हम सब थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हमारा कैरोलस लिनियस ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दिया था, हैकेल ने दिया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कोपलैंड थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले क्या थे, आरएच विटेकर थे। और इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे, हमारे कार्ल हुस थे। ठीक, अच्छा तो हमने वहां पर पढ़ा करके ये बताया था कि आरएच वाइटेकर का क्लासिफिकेशन हमें क्या करना, पढ़ना है थोड़ा सा। वो हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीआर के लेवल से क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम सब क्या कर लेते हैं बेटा, उस टॉपिक को देख लेते हैं, थोड़ा सा आरएच वाइटेकर के बारे में जान लेते हैं। हाँ? अच्छा, तो आरएच विटेकर बेटा हमारे पास हेडिंग पड़ गई है, आरएच विटेकर। आरएच विटेकर बेटा, ठीक, इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहला टर्म हो गया। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है बेटा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था यह कब दिया गया था, किस सन में दिया गया था। ठीक, अच्छा तो ईयर इनका था क्या, 1969 था। ठीक, में क्या किया था, इन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हाँ? अच्छा, जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कोपलैंड साहब ने दिया था, जब उनका क्लासिफिकेशन फेल हुआ तब हमारे पास इनका नंबर आता है किसका, आरएच विटेकर का। आरएच विटेकर साहब ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे हम सब जान लेंगे बेटा, कौन कौन थे। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। ठीक, पीएम फस्पे। चलो अब क्या हुआ, पीएम या पीए से हम सब क्या करेंगे, अभी तो इतना याद कर लेंगे, फिर इसके बाद बात करते हैं हम सब क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो हमारे पास आरएच विटेकर ने। किस सन में दिया था, 1969 में दिया था। अब बात करते हैं बेटा, इन्हें कहा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था। आपसे कभी कभी लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन, हमारे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन स्टेटमेंट से बना करके उठा लिया जाता बेटा, कि इनमें क्या हुआ, कौन कौन से संरचना थी जो देखने, जिनके बेस पर इन्होंने क्या दिया था, अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किस पर जो होते आधारित था, ये देखते हैं हम सब। ठीक, अच्छा जो इनका जो पहला आधार था, इन्होंने पहला जो इनका 5 बेस थे बेटा, 5 बेस को लेकर के इन्होंने क्या किया, सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो पहला जो बेस इनका क्या था, सेलुलर स्ट्रक्चर था। सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर क्या था, एक कोश की है या बहुकोश की है। ठीक, अच्छा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, ये वो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हमारा सिलोमेट है या एसिडोमेट है, उसको देखा था। अब इसके बाद क्या देखा था बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो देखा था, मतलब पोषण का जो तरीका था वो किस प्रकार से है, ये हमारा ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, या क्या है हमारा जो होता है पैरासिटिक है। अब इस बेस पर जो होता है इन्होंने देखा था, इस पर डिवाइड किया था, और इन्होंने चौथा बेस माना था किसको, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल है, और सेक्सुअल में ए सेक्सुअल है तो उसमें किस टाइप का है, तो उसको देख करके उन्होंने क्या किया था, ये जो होते हैं हमारे पास चौथा इनका जो होते हैं बेस था। ठीक, और पांचवा बेस इनका क्या था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। मतलब क्या बेटा, कि जो पैतृक लक्षण थे, पैतृक जो संबंध थे, ठीक है, उसके बेस को मान करके इन्होंने क्या दिया था, अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 जगती वर्गीकरण। ठीक है, तो 5 जगती वर्गीकरण बेटा किस पर बेस था हमारा, क्या पहला क्या, सेलुलर स्ट्रक्चर पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर, और साथ ही साथ किस पर, हमारा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पर। ठीक है, अब हम सब बात करेंगे बेटा आरएच का वाइटेकर का क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम था वो उन्होंने किस प्रकार से डिवाइड किया था। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हम सब देखते हैं क्या, आरएच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पर आरएच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कितना था, 5 था ना, 5 किंगडम था बेटा। पहला किंगडम क्या हो गया, मोनेरा, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा क्या हो गया, फंगी या फंजाई हो गया, तीसरा हमारा, चौथा बेटा क्या हो गया, प्लांटी हो गया, और पांचवा हमारा क्या हो गया, एनिमेलिया। ठीक, अच्छा तो ये बातें हम सब क्या देखेंगे, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है।
ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया बेटा। अब मैंने बता दिया क्या सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिला था बेटा, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक हो गया। इसके बाद हमारा क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था, एक कोष की था या बहुकोष की था, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इतनी चीजें हम सब क्या करेंगे, 3 4 5 बेस था, पांचों बेस को हम मानकर करते हैं। लेकिन जो हमारे पास मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस लाइन से बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम सब क्या करेंगे, इस लाइन में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा तो आपका आंसर किस प्रकार से होगा, ठीक। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट हो रही बेटा, हम लोग ध्यान करेंगे क्या, मोनेरा। मोनेरा को हम सब क्या बोलते हैं, एक कोष की प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। एक कोष की क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। आपसे पूछा जाता है एक कोष की प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है हमारा, कौन सा किंगडम कहलाता है, तो मोनेरा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है बेटा कि जो इसमें जो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, ऑलमोस्ट सभी प्रकार का न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलता है, हमारे मोनेरा में देखने को मिलता है। देख लो आप लोग क्या होता है, यह जो होता है स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, परजीवी में बेटा क्या होगा, मृतोपजीवी हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, घट की तरह भी काम करता है। ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार का न्यूट्रिशन किस जो है किंगडम में देखने को मिलता है, मोनेरा में देखने को मिलता है। दूसरा सवाल हो जाएगा। तीसरा सवाल बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, इसके एग्जांपल से हो जाता है। एग्जांपल इसके कौन कौन से होते हैं, तो पहला एग्जांपल इसका हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया। इसमें जितने भी पढ़ेंगे हम सब क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को ही पढ़ेंगे। अच्छा, बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे क्या हो गए, नीले हरे शैवाल, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीजीए बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास देखो बेटा सवाल में क्या 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 हो गया, एक कोष की प्रोकैरियोटिक किंगडम का नाम क्या होता है, मोनेरा होता है। एक कोष की प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बताओ कौन कौन जीवधारी कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है तथा बीजीए होता है। या मोनेरा में किसका अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया तथा हमारे क्या ब्लू ग्रीन एल्गा का किया जाता है, नीले हरे शैवाल का किया जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा फर्स्ट टॉपिक से मेरा। अब मोनेरा खत्म हुआ, मोनेरा से इतने ही सवाल बन सकते थे। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आती है क्या बेटा, प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में हम सब देखेंगे क्या, एक कोष के और साथ ही साथ कैसा होता है, यूकैरियोटिक। लो हमने क्या किया, सेलुलर टाइप में कूद गए, किसमें, प्रोकैरियोटिक से डायरेक्ट किसमें आ गए, यूकैरियोटिक में आ गए, ठीक। अब यूकैरियोटिक में चलते हैं तो यहां पर देखते हैं क्या, यह जो यूकैरियोटिक होते हैं तो ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं तथा कुछ में क्या हो जाते हैं, परजीवी की तरह ही कार्य करते हैं। परपोषी तथा क्या करेंगे, परजीवी की तरह काम करते हैं। परजीवी में क्या हो जाते हैं, ये पैरासिटिक के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं और हेटेरोट्रॉफ होते हैं और कैसे होते हैं, परजीवी हो जाते हैं। ओके, तो हम सब बात करेंगे क्या, एक कोष की यूकैरियोटिक जगत का, जंतु जगत का नाम क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कोष की यूकैरियोटिक परपोषी तथा परजीवी कौन है हमारे पास, ठीक। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हुआ, इसका एग्जांपल देखेंगे हम सब। एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, जितने भी एक कोष की होते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोटिस्टा संघ के सभी हमारे एलिमेंट, प्रोटिस्टा संघ के क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। प्रोटिस्टा संघ नहीं, प्रोटोजोआ संघ के सभी। एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे क्या हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा, ये हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम हो जाएगा और यूग्लिना हो जाएगा। यह क्या है, एक कोष की यूकैरियोटिक है। इसका अध्ययन किसमें करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक कोष की यूकैरियोटिक किंगडम का नाम बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि अमीबा का अध्ययन किस जो होते हैं किंगडम में किया जाता है, तो क्या नाम देंगे, प्रोटिस्टा का बोलेंगे। या पैरामीशियम यूग्लिना का पूछा जाए तो क्या बताओगे, सब के सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा गया एक कोष की यूकैरियोटिक इनमें से कौन होता है, तो इनमें से कौन, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना होगा, 3 होगा। ऑप्शन में हमारे क्या रहेंगे, कई ऐसे रहेंगे जो क्या होंगे, बहुकोष की या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक वाले होंगे, उनको हम छांट के निकाल देंगे। इनमें से हमारे क्या करेंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। 3 क्वेश्चन बेटा इससे राइज होते हैं। एक कोष की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होता है, अमीबा, प्रोटिस्टा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा और यूग्लिना हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आपसे पूछा गया क्या एक कोष की यूकैरियोटिक किंगडम का नाम बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटिस्टा आएगा। ओके, अब चलते हैं हम सब क्या, फंगी पे चलते हैं। फंगी बेटा क्या हो जाता है, बहुकोष की यूकैरियोटिक और सिर्फ क्या होता है, परजीवी होता है, पैरासिटिक होता है बेटा, ठीक। अच्छा, ये सिर्फ क्या पैरासिटिक में भी 2 प्रकार का होता है, एक हमारा क्या अपघट्य हो जाता है, एक क्या हो जाता है हमारा परजीवी होता है। अपघट्य क्या होता है, मृतोपजीवी क्या हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जगह जो सड़े गले स्थानों से क्या करते हैं, अपने जो होते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी बोलते हैं। और जो हमारे क्या करेंगे, वहां पर रह करके प्राप्त करते हैं, जो हमारे पास चीजों को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स या हम अपघट्य बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, जितने भी कवक
कवक हो जाएंगे, सारे कवक हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे राइजोपस हो जाएगा, स्पारोगाइरा हो जाएंगे, सब हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल, कवक वाले सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, राइजोपस हो जाएगा और इसके बाद क्या स्पारोगाइरा हो जाएगा, इवन एक्सेट्रा, ये सब क्या हमारे इसके एग्जाम्पल। कवक वाले जितने भी फंजाई हम सब पढ़ेंगे, जितने भी फंगस होंगे, सब के सब किस में आ जाएंगे, फंगी वाले ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं क्या हमारे उसी के लय में आगे चलते हैं हम सब, क्या बहुकोष की यूकैरियोटिक हो गया। और इसके बाद देखो एक ही स्टेटमेंट हमें डिवाइड कर रहा है, क्या स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जैसे हमारे पेड़ पौधे, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे। ठीक, अच्छा तो हमारे प्लांटी में किसको रखेंगे हम सब, हरे पेड़ पौधे को। तो आपसे पूछा जाता है का एक कोष की यूकैरियोटिक स्वपोषी ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, प्लांट होता है। अच्छा आपसे पूछा गया बहुकोष की यूकैरियोटिक स्वपोषी किंगडम कौन सा होता है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, प्लांटी हो जाएगा। दो टाइप के सवाल हो गए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एनिमेलिया आता बेटा। एनिमेलिया में हम सब क्या देखेंगे, सब कुछ हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, परपोषी आ गया, मतलब हेट्रोट्रॉफ हो गया। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, ये जान लो। अच्छा वे ऑर्गेनिज्म, वे जीवधारी जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, वह स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हम सब। ठीक, हम सब अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। सारे के सारे जितने भी एनिमल होते हैं सब के सब बेटा क्या होते हैं, प्लांटों पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो परपोषी होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, जंतु समभोजी होंगे। जंतु समभोजी, हेलोट्रॉपिक होंगे, भोजी। ठीक, अच्छा तो क्या क्या हो जाएगा, परपोषी तथा जंतु संभोजी होते हैं। तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, सभी एनिमल, ऑल एनिमल, जितने भी हमारे क्या हो जाएंगे, जानवर हैं, पशु हैं, सब इसी में आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स। ठीक, इंक्लूडिंग हम सबको भी मिला करके इसे हम क्या बोलेंगे, एनिमेलिया पढ़ेंगे। ओके, तो जंतु संभोजी एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक बार फिर बेटा देख लो, पांचों हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या थे, किंगडम थे। ठीक, ये हमारा क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और ये हमारा क्या सेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये इनके एग्जाम्पल उदाहरण है। हाँ, तो इतनी चीजें हम सब क्या करेंगे, इसको देखेंगे। हमारे जो सवाल बनते हैं इसी टाइप के सवाल बनते हैं, तो उसी को हम क्या करेंगे, इस टेबल से करने के, इससे बेटा हमारे पास एक या दो क्वेश्चन यूपी कैटेड में हमारे क्या होते हैं, एकदम से पक्के रहते हैं, सिर्फ इसी टेबल से। ये टेबल आपको याद है तो आपके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आराम से इजिली निकल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम सब चलते हैं बेटा कि क्लासिफिकेशन जो हुआ है, तो इस क्लासिफिकेशन को बेटा हम सब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर थे इनका, क्या था, बेसिक जो होते हैं स्ट्रक्चर थे, किस बेस पर इनको हम क्लासिफाई करते हैं। अब एनिमल को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, अब बेटा हम सब क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन करने का तरीका, किस लेवल पर किस तरीके से हम सब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम का। ओके, चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे वो प्लांट किंगडम हो, किसी का भी क्लासिफिकेशन किस आधार पर किसके तरीके से हमारा किया जाता है। ठीक, अच्छा तो अब हम सब क्या करेंगे, देखते हैं उसको। हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल पहले ट्रिक से याद कर लेंगे। ओके, जब ट्रिक से याद कर लेंगे तो हमें चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक, हाँ तो हम सब कैसे याद करते बेटा, कमला प्रसाद दुबे को फैमिली गोल से निकालो। ठीक, कमला प्रसाद ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से क्या कर दो, फैमिली से अपने कट ऑफ कर दो। तो ट्रिक हमारी क्या बनेगी बेटा, कमला प्रसाद दुबे को फैमिली गोल से निकालो। ठीक, अच्छा तो कमला से हमारा क्या हो गया बेटा, किंगडम। सबसे पहला लेवल पर कौन आएगा, किंगडम आ गया। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फाइलम आ जाएगा, आर डिवीजन आ जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद चलते हैं किस पर, इसके बाद आएगा क्या हमारा, क्लास आ जाएगा। देन इसके बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद कौन हो जाएगी, फैमिली आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारा जीनस आ जाएगा, जीनस के बाद बेटा से हमारा है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगी।
ओके तो ये हमारे क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस है, तरीका है, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, किंगडम, देन इसके बाद फाइलम लिखेंगे, देन इसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन इसके बाद फैमिली, देन इसके बाद जीनस, देन इसके बाद स्पीसीज लिखेंगे। ओके अच्छा तो देखो हमारे पास फाइलम हो गया। फाइलम कब लिखते हैं, फाइलम जो हमें एनिमल के केस में लिखेंगे। अगर डिवीजन करना होगा, डिवीजन को फाइलम, अगर एनिमल होगा, ऑर्गेनिज्म हमारा कौन है, जीवधारी, अगर जानवर है, एनिमल है, तब उसे फाइलम लिखा जाता है। अगर यही हमारा प्लांट होता है तो प्लांट के केस में इसको हम क्या लिखते हैं, फाइलम को डिवीजन बोला जाता है। ओके तो हमारे पास क्या हो गया, कमला प्रसाद को फैमिली गोल से निकालो। ठीक अच्छा तो सबसे पहले हमारा किंगडम हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास क्या फाइलम है, डिवीजन हो जाएगा, देन क्लास हो गया, देन ऑर्डर हो गया, देन फैमिली हो गई, देन जीनस हो गया, देन स्पीसीज हो गई। ठीक आपसे पूछा जाता है बेटा कि क्लासिफिकेशन की इकाई क्या होती है, क्लासिफिकेशन की क्या हो जाएगी, बेसिक यूनिट होती है। इसी हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं, स्पीसीज को बोला जाता है। अगर आपसे पूछा गया क्या लार्जेस्ट इकाई क्या होती है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, ठीक लार्जेस्ट यूनिट किसे कहते हैं, और इसके बाद क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहते हैं। ओके तो क्लासिफिकेशन के स्मॉलेस्ट यूनिट कौन कहलाती है, हमारी स्पीसीज कहलाती है। ठीक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट कौन कहलाती है, हमारे पास किंगडम कहलाती है। ठीक अच्छा फिर इसके बाद हम सब क्या करते हैं बेटा कि बेसिक यूनिट, हमारी क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो ये भी स्पीसीज होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है, यही स्पीसीज होती है। लार्जेस्ट यूनिट कौन होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जीवधारी है जिसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर, बहुत सारे क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं। ठीक है बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाए जाने वाले को तो हम किस लेवल पर उसका डिवीजन कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किंगडम लेवल पर कर रहे हैं। क्योंकि किंगडम पर हमारे पास ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारे पास कैसा है। ठीक तो ये नहीं पता चल पाएगा, तो किंगडम लेवल। अब सबसे पूछा जाए, ऐसा हमने क्या किया, एक डिवीजन ऐसा स्टार्ट होता है जिस पर क्या होगा, बहुत सारी जो होते हैं विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। विभिन्नताओं को देखने वाला कौन हो जाएगा, हमारा ये। और सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है, ये हमारे क्या हो जाएगा, स्पीसीज में। अच्छा इसमें क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को किस में मिलेगी, स्पीसीज में। और सबसे ज्यादा विभिन्नताएं किस में देखने को मिलेंगी, हमारे किंगडम में देखने को मिलती हैं। ओके अच्छा तो हम सब क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐसे ही याद करेंगे। किस प्रकार से रटेंगे, कमला प्रसाद दुबे को क्या करो, फैमिली गोल से निकालो। कमला प्रसाद दुबे मतलब क्या होगा, किंगडम पहले आएगा, देन इसके बाद हमारा फाइलम आ जाएगा। अगर एनिमल हो तो फाइलम हो गया, अगर यहीं पर हमारा क्या होगा, प्लांट हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन उसके स्थान पर रखा जाएगा। देन इसके बाद क्लास हो जाएगा, क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद हमारे फैमिली लिखेंगे, फैमिली के बाद हमारा जीनस आ जाएगा, जीनस के बाद लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगी, हमारे पास स्पीसीज आएगी। बेसिक यूनिट पूछे या हमारे पास क्या पूछे, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे या क्या पूछे, मैक्सिमम सिमिलैरिटी पूछे, मैक्सिमम सिमिलैरिटी पूछे, सबसे अत्यधिक सिमिलैरिटी समानता देखने को मिले, सिमिलैरिटी किसमें देखने को पाई जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, जाति लेवल पर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक अच्छा अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी किसमें देखने को मिलती है, डिसिमिलैरिटी, मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी वाला जो होता है किंगडम कौन से जो होते हैं हमारे लेवल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। ठीक है तो आपसे दो ही सवाल पूछा जाता है, इस तरीके से हम सब क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। ठीक है तो कमला प्रसाद दुबे को फैमिली गोल से निकालो, अगर एक तरीका रख लोगे कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले किंगडम लिखेंगे, देन फाइलम, देन एनिमल, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑर्डर, देन फैमिली, देन इसके बाद जीनस, देन इसके बाद क्या हो गया, स्पीसीज हो जाएंगे। तो सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या हो गया, पहले किंगडम चलेंगे। ठीक अच्छा तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, आपसे पूछता है कि एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है तो सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अगर हम बेटा नीचे से ऊपर आते हैं, अगर नीचे से ऊपर आएंगे तब इसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे, असेंडिंग ऑर्डर बोल देंगे। ठीक है असेंडिंग ऑर्डर हमारा उल्टा चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चलेगा, नीचे चलेगा। ओके तो एक हमारा आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। ठीक तो आरोही वाला नीचे चलता है, अवरोही मतलब क्या होता है, ऊपर चलता है। ठीक है अगर हमसे आरोही पूछा गया तो हम सब क्या करेंगे, इस लेवल से आएंगे। अगर अवरोही पूछा जाएगा तो हम नीचे से कहां जाएंगे, ऊपर, मतलब सिमिलैरिटी को क्या करेंगे, विभिन्नताओं के आधार पर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक तो इससे कितने क्वेश्चन, हमारे 4 क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। एक हमारा बेसिक यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मैक्सिमम सिमिलरिटी किसमें देखने को मिलती है, और लार्जेस्ट यूनिट कौन होती है। इसके बाद हमारे पास ये, इसके बाद हमारा क्या मैक्सिमम डिसिमिलरिटी देखने को मिलती, किसमें देखने को मिलती है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक, और इतने हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मेरा क्लियर होता है। अब इसके बाद हम सब क्या चलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। बेटा हम सब बात करेंगे क्या, अब हम सब चलते हैं किसका, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक, तो आधार को हम सब क्या करेंगे, 7-8 लेवल पर हम इसका क्या करेंगे, आधार देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं हमारे सिंपल वाले क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछ लिए जाते हैं। इससे हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हम फाइलम पढ़ते हैं तो उसमें क्या करें, अलग अलग हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म आएंगे। जैसे हम बोलेंगे एसिलोमेट क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सिलोमेट क्या होता है, और इसके बाद हमारा यूनिसेलुलर क्या होता है, एक स्तरीय क्या होता है, द्विस्तरीय क्या होता है। ठीक है, अब ये सब हम बार बार बोलेंगे, लेकिन ये सब बार बार बोलने का मतलब क्या है, जब पहले से आपको ये वर्ड पता रहेंगे तब तो आप पकड़ पाओगे। ठीक, तो उन सब वर्ड को हम क्या करेंगे, पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। जब वो वर्ड हमारे पास हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, फाइलम पे चलेंगे। ठीक, अच्छा, तो हम सब क्या करते हैं, एक एक तरीका देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का तरीका, वर्गीकरण का तरीका है, वो कौन सा बेटा, हम सब किस पे डालते हैं बेटा, कोशिकीय स्तर, सेलुलर स्ट्रक्चर पर देखते हैं। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर में जब चलेंगे कोशिकीय संरचना पर चलेंगे। कोशिकीय संरचना बेटा हमारे पास अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार की पढ़ी है। एक हमारा क्या था, एक कोशिकीय होता है, जिसपे इसके आधार पर कोशिकीय संरचना कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक हो जाएगा एक कोशिकीय, ओके, कोशिकीय, और दूसरा हो गया क्या, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या होगा, ऐसे जीवधारी जो केवल क्या करेंगे, केवल एक कोशिका से मिलकर बने होंगे, केवल एक कोशिका से मिलकर बने होंगे। ठीक, और ऐसे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय बोलेंगे। ऐसे जीवधारी जो एक से अधिक से बने होंगे, एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। एक इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिसेलुलर। इसे बोलेंगे क्या, मल्टीसेलुलर। ठीक, तो यूनिसेलुलर में क्या हो जाएगा, दीज ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल इज नोन एज क्या, यूनिसेलुलर। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंपोज्ड मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टीसेलुलर। ओके, तो मल्टीसेलुलर हमारे पास ये हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम पहले ही बात कर चुके हैं बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इसमें आ जाएगा, सॉरी बैक्टीरिया नहीं। अच्छा, एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहां पर क्या होगा, प्रोटो अमीबा हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, और इसके बाद यूग्लिना। ठीक, तो 3 हमारे क्या हो, एक कोशिकीय हो गए। बाकी जितने भी हमारे बचते हैं सब क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। जैसे हमारे क्या हो गया, स्पंज हो जाएंगे, स्पंजेज हो गए। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, ये पोरीफेरा से लेकर के पोरीफेरा टू हमारे कहां पर कॉर्डेटा तक, पोरीफेरा टू कॉर्डेटा। जितने भी जंतु होंगे सब हमारे कहां पर आएंगे, बहुकोशिकीय में आएंगे। इसमें हमारा सिर्फ हम किसको रखेंगे, प्रोटोजोवा। एक संघ है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोवा। सिर्फ प्रोटोजोवा के मेंबर किस में आएंगे, एक कोशिकीय में आएंगे। बाकी जितने पोरीफेरा टू कॉर्डेटा पढ़ेंगे सब के सब हमारे किस में चले जाएंगे, ये हमारे बहुकोशिकीय में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहला हमारे बेटा क्या हुआ, सेलुलर लेवल पे देखा हमने, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जो प्रोटोजोवा होता है एक कोशिकीय में आता है। बाकी हमारे पास जितने पोरीफेरा टू लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी हम सब फाइलम पढ़ेंगे, सारे फाइलम हमारे किस में आएंगे, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर में आएंगे। ओके, चलो अब हम सब क्या करते हैं, दूसरा लेवल स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तो हमारा हो गया। तीसरा हम दूसरे लेवल पर चलते हैं। पहला लेवल तो हमारा ये हो गया, दूसरा हम दूसरे लेवल पर चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन करने का तरीका है वो देखेंगे। दूसरा क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसे हम क्या देखेंगे, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन स्तर।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो शारीरिक संगठन स्तर पर चलते हैं। शारीरिक संगठन स्तर पे बेस पर बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे जो जीवधारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 4 टाइप के होते हैं। ओके, तो 4 टाइप के देखेंगे। 4 टाइप में हम सब क्या करते हैं, देखते हैं। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर जो हमारे पास किंगडम को जो हमारे फाइलम को डिवाइड किया जाता है वो 4 बेस होते हैं। ठीक, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर। देन इसके बाद हमारे पास किसे चलेगा, टिश्यू लेवल। तीसरे नंबर पर जो आएगा वो क्या होगा, ऑर्गन लेवल। चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल। चलो बेटा देखते हैं। अब जो सेलुलर लेवल होगा वह हमारा किस में आएगा, सेलुलर लेवल जो शारीरिक संरचना जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, हमारी पोरीफेरा में देखने को मिलेगी, पोरीफेरा। ओके, अच्छा पोरीफेरा हो जाती है तो इसमें पोरीफेरा वाले को हम सब किस में रखेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। अच्छा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारे किस में देखने को मिलेगा बेटा, कौन से फाइलम होंगे, जो सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा और इसके बाद किसमें, टीनोफोरा में। किसमें, सिलेंट्रेटा संघ में, और किसमें, टीनोफोरा वाले में क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम सब चलते हैं बेटा किसमें, कि चलते हैं हम सब ऑर्गन लेवल पर। ऑर्गन लेवल पे चलेंगे तो ऑर्गन लेवल किसमें पाया जाता है, ऑर्गन लेवल जो होता है वो हमारा स्केल लेवल, स्केलमेंथीज में चलता है, या स्केलमेंथीज में, स्केल सारा क्या क्या नाम है इसका। देन इसके बाद हमारा किसमें आ जाता है, स्केलमेंथीज के साथ साथ किसमें चलता है, प्लेटीहेलमिन्थीज में। ओके, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, स्केलमेंथीज में देखने को मिलेगा, और किसमें, प्लेटीहेलमिन्थीज में देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा देन इसके बाद हमारे पास बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल के, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हम सब क्या करेंगे कि स्केलमेंथीज इसमें से नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा प्लेटीहेलमिन्थीज हो गया, प्लेटीहेलमिन्थीज सिर्फ हम रखते हैं इसमें। ठीक, आज इसमें क्या करेंगे, स्केलमेंथीज, स्केलमेंथीज टू कॉर्डेटा। स्केलमेंथीज टू कॉर्डेटा वाले जितने भी जंतु होंगे सब किस में जाएंगे, हमारे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमारे पास कैसा होता है बेटा, कोशिकीय स्तर होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। इधर क्या हो जाएगा, हमारा ऊतक स्तर का होता है। इसको हिंदी में देख लो बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, ऊतक स्तर। ऊतक स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, ऊतक स्तर किसमें देखने को मिलेगा, हमारा टीनोफेरा और सिलेंटेटा में देखने को मिलता है। और हमारा कोशिकीय स्तर का किसमें देखने को मिलता है, या पोरीफेरा में देखने को मिलता है। इसी में हमारे बेटा प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ किसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम सब। हाँ, अच्छा चलिए इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे कि ऊतक लेवल हो गया। अब आते हैं बेटा अंग स्तर का, अंग स्तर। अंग प्रकार का या अंग स्तर का किसमें देखने को मिलता है, सिर्फ किसमें, प्लेटीहेलमिन्थीज में देखने को मिलता है। मैक्सिमम प्लेटीहेलमिन्थीज में हमारे अंग स्तर का देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटीहेलमिन्थीज के मेंबर भी सामने आते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें किसको रखेंगे, सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटीहेलमिन्थीज को रखेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा आगे जाते हैं, प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद कौन आता है, स्केलमेंथीज आते हैं बेटा। स्केलमेंथीज जो होंगे वो हमारे किसमें रखे जाएंगे, अंग तंत्र वाले में। ठीक, किसमें बेटा, अंग तंत्र प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किसमें देखने को मिलेगा, स्केलमेंथीज। और इसके बाद किसमें, स्केलमेंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी हम सब फाइलम पढ़ेंगे सारे के सारे हमारे किसमें रखे जाएंगे। ठीक, तो आपसे बेटा सवाल पूछे जाते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, कोशिकीय स्तर का, निम्न में से कोशिकीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलेगा, तो हम सब फाइलम रटे रहेंगे, सिलेंटेटा टू टीनोफोरा में चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद अंग स्तर का प्लेटीहेलमिन्थीज सिर्फ एक रटेंगे इसमें, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्केलमेंथीज टू कॉर्डेटा रट लेंगे। ओके, चलो बेटा अब हमसे चलते हैं थर्ड वाले पोर्शन पर। थर्ड पोर्शन पर क्या आता है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट बात थर्ड लेवल पर हमारा, थर्ड लेवल पर स्टार्ट होता है क्या,
ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो बॉडी की जो संरचना होती है वह कैसी है, इसके बेस पर जो हम सब क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास कौन आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। सेलुलर जितने यूनिसेलुलर होंगे और उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब जीव द्रव्ययी, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जीव द्रव्ययी प्रकार का जो संरचना देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है बेटा, प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, यूनिसेलुलर को किसमें रखा जाता है, इसे हमारा क्या होगा, दूसरा वाला क्या था, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। इसमें जो इसमें यूनिसेलुलर हो गए, इसमें जितने भी होंगे सभी के सभी क्या होंगे, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर वाले को हम सब क्या बोलते हैं, मेटाजोआ बोलते हैं। मेटाजोआ को दो सब ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, एक हमारा क्या होता है, पैराजोआ होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, यूमेटाजोआ होता है। मेटाजोआ को दो में, एक पैराजोआ, एक क्या हो गया हमारा, यूमेटाजोआ हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन मल्टीसेलुलर में वो आएंगे पैराजोआ में जिसमें क्या हो जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर लेवल का मैंने बताया था किसमें मिलता है, सिर्फ पोरीफेरा में मिलता है। पोरीफेरा का एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, स्पॉन्जेस सारे हो जाएंगे। देन इसके बाद हमारा आता है क्या बेटा, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में हम सब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितना हुआ, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सभी ऑलमोस्ट सभी प्रकार का होगा। सबको हम किस में रखते हैं, यूमेटाजोआ में रखते हैं। यूमेटाजोआ जो है उसके जो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, फाइलम सिलेंटेटा से पढ़ते हुए चले जाएंगे कहां तक, कार्डेटा तक। सिलेंटेटा से कार्डेटा तक जितने भी हम सब फाइलम पढ़ेंगे सब किस में आएंगे, हमारे यूमेटाजोआ में के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो ये हमारा क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एक हमारा क्या, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, एक क्या होगा, मेटाजोअल का। प्रोटोप्लाज्मिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, मेटाजोआ में कौन आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब इसमें तो हमारा सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, जिसे हम क्या बोल देंगे, मेटाजोआ। और ये हमारे क्या, मेटाजोआ को दो में बांटा गया, ये पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में पोरीफेरा रखेंगे, यूमेटाजोआ में सिलेंटेटा से लेकर के कार्डेटा तक पढ़ेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है, सेक्शन नंबर 4 आता है। 4 हमारे ऑन द बेसिस आप किस पे देखते हैं, चल बेटा हम तो देखते हैं थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल था, फोर्थ लेवल था, फोर्थ लेवल। अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। नेक्स्ट लेवल हमारा कौन आता है, बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, सममिति के आधार पर हम जीवधारियों को कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो सममिति का जो तरीका है वो हमारा कैसा है बेटा, एक हमारा क्या होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं, एक क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं, तीसरा क्या होता है हमारा, बायलैटरल सिमेट्रिकल। तीन प्रकार के हमारे सिमेट्रिकल देखने को मिलती है। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसके बाद क्या हो जाते हैं हमारे, थर्ड वाला क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममित। इसे हम क्या बोलते हैं, असममित बोलते हैं, असममित बोलते हैं, इसे द्विपार्श्व सममित हिंदी में बोलते हैं। ओके, अच्छा बेटा ये क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, बॉडी हमारी क्या हो जाती है, अगर कोई बॉडी है, बॉडी को हमें क्या करना है, प्लेन से काटना है, बॉडी को हमें क्या करना है, कट करना है। अगर बॉडी हमारी क्या हो, ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म की हो जो काटने के बाद किसी भी प्लेन से क्या हो, कट जाए, या ऐसी होती है जिनको हम किसी भी भागों, किसी भी जो होते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी एक्सिस से दो भागों में काट नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को दो इक्वल भागों में कहीं से भी क्या हो जाए, नहीं काटा जा सकता है, अगर दो इक्वल भागों में कहीं से नहीं काटा जा सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे क्या बेटा, एसिमेट्रिकल। मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है, कहीं से समानता दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लो अब इस मार्कर को हम लें, इस मार्कर को क्या करेंगे, कहीं से भी काटें, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो इक्वल भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसको ट्रांसफर काटेंगे तो नहीं बटेगा। ओके, तो अगर हम ऐसी ऑर्गेनिज्म ले लें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, काट दें, काटने के बाद अगर वो दो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं होते हैं तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, डज नॉट डिवाइड, विभाजित दो इक्वल भागों में, दो बराबर भागों में विभक्त ना हो। अगर उस जीवधारी की जो हमारे पास शरीर है, शरीर दो बराबर भागों में विभक्त नहीं होती है तब उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। एसिमेट्रिकल वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ हो जाएगा। बेटा ये हमारे फाइलम है, फाइलम को चाहे हम पोरीफेरा चाहे जैसे लिखें, पोरीफेरा कैसे भी लिखें, ठीक, पोरीफेरा लिख देंगे तो ये हमारा इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों समान रहते हैं, इसलिए आप लोग क्या करो, वैसे ही लिखने की कोशिश करो। है तो हमारे पास क्या हो गया, असममित में क्या हो जाएगा, दो बॉडी हमारी दो इक्वल भागों में, ऐसे जीवधारी जिनकी बॉडी
बॉडी दो इक्वल भागों में डिवाइड ना हो पाए, कहीं से भी डिवाइड नहीं हो सकती है, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा कि एसिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्री कहीं पर नहीं देखने को मिली, तो उसके एग्जांपल एसिमेट्रिकल कौन कौन होते हैं, पोरीफेरा टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम सब कहां पर बेटा, रेडिकल सिमेट्रिकल पर आते हैं। रेडिकल सिमेट्री, अरे ये सममिति क्या होती है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा उसकी बॉडी को हम क्या कर दें, यहां से भी तो इक्वल भागों में डिवाइड कर दें, यहां से भी डिवाइड कर दें, यहां से भी डिवाइड कर दें, यहां से भी डिवाइड कर दें, अगर किसी भी एनी एंगल से किसी भी प्लेन से काट दिया जाए, ठीक है, तो किसी भी अक्ष से दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक, अगर उसकी शरीर बेटा दो इक्वल भागों में, दो बराबर भागों में कहीं से भी काटी जा सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। कहीं से भी काट दो, जैसे मान लो हम ही को काटना है, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, जैसे भी काटना हो वैसे भी काट करके कहीं से भी काट दिया जाए तो इक्वल भागों में क्या हो जाए, दो इक्वल भागों में बढ़ जाए, तो ऐसी सिमेट्री को हम सब क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोली जाती है। रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है बेटा, ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, CCE से याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग करते हैं क्या, सी से सा है दिल मेरा। ठीक, तो क्या याद करेंगे बेटा, सी से याद कर लेंगे। बस कैसे याद करोगे, सी से याद कर लो। एक सी से क्या हो गया, सी हो गया। ओके, दूसरे सी से क्या हो गया, हमारे सी हो गया, और ई लास्ट में है तो ई की मात्रा से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, सिलेंटेटा हो जाएंगे, टीनोफोरा हो जाएगा, और इकानोडर्मेटा। अच्छा, इकानोडर्मेटा बेटा हमारे पास मोस्टली एडवांस ऑर्गेनिज्म है, तो जो हमारे इकानोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है ना, जो हमारा उसका एडल्ट होता है, एडल्ट में कौन सी देखने को मिलती है, हमारी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है किसी भी एंगल से हम 5 इक्वल भागों में क्या कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं, उसे इक्वल भागों, दो बराबर भागों में 5 तरीके से बांट सकते हैं। पेंटामेर सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो एडल्ट फॉर्म होता है उसके एडल्ट फॉर्म में क्या हो जाते हैं, हमारे पास रेडियल सिमेट्री देखने को पाई जाती है। जबकि इसका जो लार्वल होता है, लार्वा में क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आपसे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम सब चलते हैं क्या, बाइलेटरल सिमेट्री देखते हैं। अगर जीवधारी की, जो हमारे पास जीवधारी है, उसकी बॉडी संरचना को केवल क्या करें, एक भागों से हम क्या करें, इक्वल भागों में बांट दें। ठीक है, केवल एक भाग से ही दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या हो जाएंगे, केवल एक अक्ष से दो बराबर भागों में विभक्त हो जाए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी शरीर कि केवल एक अक्ष से दो बराबर भागों में विभक्त हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलेंगे, या द्विपार्श्विक सममित कहेंगे। द्विपार्श्विक सममित मतलब केवल क्या हो जाए, एक एक्सिस से डिवाइड करे, जैसे बेटा हम हैं। ठीक है, हमें क्या करो, हमारी बॉडी को क्या करना है, काटना है। काटने के बाद देखो क्या होता है, एक हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर टीएस काट सकते हैं। जब ट्रांसफर काटोगे तो यहाँ की संरचना अलग दिखाई देगी और नीचे की संरचना क्या हो जाएगी, अलग दिखाई देगी। ओके, तो अगर हमारी बॉडी को काटना हो तो सिर्फ क्या हुआ, देखो यहां से लॉन्गिट्यूडिनल काटो, लंबवत अक्ष पर काटोगे तो आधा भाग हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा, और आधा भाग कहां चला जाएगा, यहां। तो केवल हमारी बॉडी को एक एक्सिस से काट सकते हो, इसलिए उसे हमारे अंदर क्या देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री, केवल एक एक्सिस से बॉडी को डिवाइड कर सके। जैसे मान लो ये था, अब इसमें भी देखो ये मार्कर है, मार्कर को दो अगर ऐसा काटेंगे तो इसका कुछ पोर्शन कैप वाला इधर चला जाएगा, इधर ये वाला इधर चला जाएगा, दो इक्वल भागों में कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर हम काटना है तो इसको हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल काटे। अगर इस मार्कर को हम लॉन्गिट्यूडिनली काटेंगे तो आधा भाग इसका इधर, आधा भाग इसका इधर, केवल एक प्लेन से काटा जा सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ओके, तो बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल कौन से बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस तो लेकर के कार्डेटा तक जाएंगे, लेकिन इस जगह थोड़ा सा हमारा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन है बेटा हमारे पास, एक्सेप्शन वाला कौन है,
दो एक्सेप्शन होते हैं, एक इकाइनोडर्मेटा का लार्वल हो जाता है, एक इकाइनोडर्मेटा का क्या हो गया हमारा लार्वा जो होता है वो कैसा देखने को मिलता है हमारे पास, ये लार्वा में हमारे पास जो उसका लार्वल स्टेज होती है, भ्रूणीय अवस्था होती है, वह कौन सी होती है हमारे पास, इसमें देखने को क्या मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने मिलती है। यही लार्वल स्टेज जब क्या हो जाता है, वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसमें कौन सी आ जाती है, रेडियल सिमेट्री हो जाती है। तो एक्सेप्शन के तौर पर इसको देखेंगे, एक एक्सेप्शन और इसका हमें मिलता है, एक एक्सेप्शन कौन है बेटा हमारा, सी एनीमोन। सी एनीमोन में हमारे क्या देखने को मिलती है, बाई रेडियल सिमेट्री देखने को पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है बेटा, सी एनीमोन में। जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं, सिलेंटेटा में कौन सी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन इसी सिलेंटेटा का एक मेंबर होता है क्या, सी एनीमोन। सी एनीमोन जो होता है उसमें कौन सी देखने को मिलती है, बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ओके, अच्छा बस बेटा हम सब क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम सब इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी कुछ हमारा इसमें बाकी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एकदम से क्या करो, दिल से देखो, अच्छे से देख करके बेटा इसे क्या करो, जो चीजें आपको नहीं आ रही है उसको क्या करो, लिख लो। वैसे भी सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको लिख लेना, या वीडियो को डाउनलोड कर लो, तो बार क्या करना है, वही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि इस पोर्शन को जितनी बार बोलोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार आपको क्या हुआ, चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो ये क्या होता है, भूलने वाले तरीके हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके उससे सवाल भी पूछ सकते हो। अगर कोई चीज, अगर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा, इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी हो, किसी भी एग्जाम के लाओ, सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। ओके ठीक, अब क्या करते हैं, आज की सभा पर यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।